शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। सिंह अमर रहे, अमर रहे। आइए पूरे प्रॉब्लम माता की झाड़ी उड़ना अगे झाड़ी उड़ो अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम सभी जानते हैं कि एक्सर्विसमैन जो है हमारे शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, गुरुदेव जी को, सभी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जहां आए हैं। देखिए, हम सभी जितने भी, चाहे एक्सर्विसमैन हो, कठुआ निवासी हो, कोई भी हो, इन तीनों की जो शहादत है वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और जो आदमी, जो शक्तियाँ जो इन्होंने, जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं, उस समय जब देश को आज़ाद कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन्होंने अपना जो इस आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने आप को फांसी के फंदे में लगा दिया, तब तक भी ये पीछे नहीं हटे। और हम सभी, खास करके कठुआ निवासी और अपने सभी एक्सर्विसमैन को और जितने भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इनकी जो स्टैचू जहाँ पर बनाए हुए हैं, इसकी देखभाल के लिए ज़रूर म्यूनसिपल कमेटी से 1 या 2 आदमी ज़रूर लगाएं और इनकी जो सफाई है वो अच्छी करते रहें। ये नहीं है कि जब हम इनका बर्थडे या कोई ऐसी चीज़ मनाने के लिए आते हैं तो उसी समय इनकी सफाई करें। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कृपा करके इन तीनों वीरों को हमेशा याद रखें और हमें याद रखना भी चाहिए। और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये तीनों शहीदों ने इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है और इनको हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय। वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज ही के दिन 1907 को शहीद आज़म श्री भगत सिंह जी का जन्मदिन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में आज उनकी जन्मतिथि पे हम ये आज का दिन जो है ये मना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और हमारे साथ जितने भी एक्सर्विसमैन हैं, जहाँ सीनियर सिटीजन जो भी हमारे जहाँ कठुआ के आए हुए हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की आत्मा को शांति दे। ऐसा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि लीडर्स तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने लीडरी की और देश की आज़ादी के लिए जो काम किया, मुझे लगता है कि आज कोई भी उसका आचार नहीं कर रहा है और ना ही उसको मान रहा है। भगत सिंह का कहना था कि अगर कोई भी काम करना है तो अपने कंधे पे करना चाहिए, अपने कंधे पे राइफल रख के जो है काम करना चाहिए, दूसरों के कंधे पे रख करके कभी भी फायर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के हम पॉलिटिकल लीडर देख रहे हैं कि जितना भी है ना, सिर्फ वायदे कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना काम जो है सीधा करते हैं। उनका काम, जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उनका काम ये नहीं था, उनका ये एम ही नहीं था कि हमने अंग्रेज़ों को मारना है। उनका काम था कि लोगों को जगाना है। उनका काम ये नहीं था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना है। उनका देश में ये कभी उन्होंने ये सोचा कि देश आज़ाद हो जाएगा तो अंग्रेज़ों से जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगी। उनका जो एम था, उनका जो सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद था, उनका ये था कि राइट ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए। सभी देश के जितने भी जो लोग हैं, चाहे अलग अलग धर्म के हैं, चाहे अलग अलग जाति के हैं, चाहे अलग अलग कास्ट के हैं, किसी भी के धर्म को मानने के लिए हो, लेकिन वो सब जो हैं वो एक बराबर होने चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, किस तरीके के काम हो रहे हैं। तो मैं लिहाजा आने वाली जनरेशन से, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको यही कहता है कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए
क्या मात्र 23 साल की उम्र में 1907 को उनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को उन्होंने देश के आज़ादी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनके साथ राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, तीनों ने जो फांसी को हंसते हंसते चूम लिया। तो उनका ये था ये दिखाने का, पूरे हिंदुस्तान को जगाने का कि हम देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जवानी दे सकते हैं और देश को हम आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने आज़ाद को कराया, देश को आज़ाद कराया। तो मैं सभी के तरफ से आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में जगह दे। जय हिंद, जय भारत। इस धरा के ऊपर एक ऐसा सपूत जिसने जन्म लिया, सरदार किशन सिंह जी, जो इनके पूजनीय आदरणीय पिताजी थे, माता विद्यावती। धन्य है वो माता पिता जिनकी कोख से इस किस्म का बच्चा पैदा हुआ, जिसने एक ही ध्येय मन में रखा कि मुझे देश के लिए क्या करना है, मुझे देश के लिए क्या करना है। ये ही सोच, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने बताया है कि 23 साल की उम्र व्यक्ति की जो होती है वो बचपना होता है। आजकल के बच्चे 23 साल, 24 साल, 25 साल, वो कहते हैं उनको कोई मतलब नहीं रहता कि मतलब है कि हमें what is the aim of the life and what we should do for the sake of the country itself। तो ये एक बड़ा बड़ा मैसेज है। 1857 से पहले भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी तो थे ही थे, परंतु इनके अतिरिक्त 3 लाख शहादतें इस देश के प्रति, आज़ादी के प्रति हमारे बीच होना थी। वो एक साधारण बात नहीं। ये सिर्फ हमारे एक्स सर्विसमैन का वो नहीं है कि हम वो करते रहे। ये सभी का मुख्य कर्तव्य बनता है कि हम इस बात को कभी नहीं भूलें। सब कुछ भूल जाए, खाना मत खाओ, वो मत करो, परंतु इस चीज़ को नहीं भूलें कि जिन्होंने देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, माँ भारती के लिए एक ही ध्येय था, एक ही सोच थी कि हमें निमित्त बनना है और हम इस देश के लिए, भारत माँ के लिए क्या करना। सो उन्होंने किया। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी को मैसेज है कि ये दिन ज़रूरी नहीं है कि जेट्स के लिए ही होगा, जहाँ हम या फौजी ही बनाएं। मैं 35 वर्ष हो गया फौज से आए हुए देख रहा हूँ। बड़ा दुख होता है कि ये हमारे ही लिए थे, जो हमारे भाई जहाँ पर बैठे थे, हमारे रेजर से मूल लाल जी हैं, कृष्ण जी हैं, शर्मा साहब हैं, जो बाकी वाले भी आए हैं, ये सभी को एक बन के पटल, अपने हृदय पटल पर बिठाना है कि हमारा क्या ध्येय बनता है, हमें क्या करना है। बट वी शुड डू फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, दे शुड कम आउट। इस वक्त नहीं आओगे तो क्या करोगे देश के लिए। मेरा यही मैसेज है नौजवानों को खास करके कि इन चीज़ों को, इन डेटों को, इन तारीखों को अपने जगह दें, अपने घर में एक कैलेंडर में लिखें, उस पर नोट करें कि जिन्होंने इस देश के प्रति अपना एक कर्तव्य को निभाया। हर को एक फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। मानसा वाचा कर्मणा, ये हमारे भागवत गीता में शास्त्रों में है। मन से, वचन से, कर्म से। वो कर्म जोगी थे, वो ये नहीं थे जोगी चाहे कपड़े धारण कर लिए और उसके बाद जोगी होगी। जोगी वो होता है जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है और अपना सब कुछ निछावर कर देता है। 23 साल की उम्र में बच्चे का क्या सोच होती है, 23, 24, 25 साल के, उसकी ये सोच होती नहीं मैं देश के लिए कुछ करूँ। मेरा इतना ही कहते हुए मेरा यही फैसला है, मैं यही बताना चाहता हूँ।